हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आप बोलोगे सर अच्छे नहीं है, क्योंकि टॉपिक ही हमारा ऐसा है। कल रिजल्ट आया है एंड बहुत ऐसे बच्चे जिनका पेपर क्लियर नहीं हुआ, बहुत टेंशन में भी है ना। बहुत बच्चे 4th सेमेस्टर में है, बहुत बच्चे 6th सेमेस्टर में है और उनका पेपर मर्सी हो चुका है। खैर 6 सेम वालों का तो मान के चलिए सेम बैक हो चुका था, फिर भी बहुत ऐसे बच्चे जिनका पेपर क्लियर नहीं हुआ है। चलिए भैया, तो देखो जो होना था वो आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है ना। लेकिन बेसिकली अभी जो 4th सेम में स्टूडेंट है ना, उनके साथ अभी कुछ गलत नहीं हुआ, उनके पास अभी प्रॉपर टाइम है ना। और टाइम की कीमत समझना पड़ेगा बेटा। जैसे ये वाला वीडियो जो है ना, मैं शाम में पोस्ट करता, मैं दिन में बनाकर पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई मेरा बच्चा 1 से 2 टॉपिक भी पढ़ लेता है भैया, तो कहीं ना कहीं वो एडवांटेज होगा। ठीक है, चलिए भैया, तो डरना नहीं है। आप 4th सेम में हो, पेपर रुक गया फर्स्ट ईयर का, मर्सी में है, आराम से क्लियर होगा। बस जो बातें मैं आपको बोलूंगा उसको आपको फॉलो करना है। एंड प्लीज यार, अपना दिमाग मत चलाना। आपने अपना दिमाग चलाया, आपने 2 बार 3 बार पेपर दे दिया, अब एक बार आप हमारी मान लो और पेपर नो डाउट आप जो मैं बता रहा हूं उसको समझोगे, करोगे, आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया, तो अब इस वीडियो के बाद घबराना नहीं है ना। बहुत समय हो गया, रिजल्ट आया वो 12-13 घंटा हो गया। जितना आपको घबराना था, जितना परेशान होना था, अब आप हो चुके हो। अब आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए भैया, सबसे पहली बात जो आप अपने दिमाग में बैठा लो कि अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इतना आप अपने दिमाग में पहले डालिए। अगर मैं कोई वीडियो बनाता भी हूं कि ये फिजिक्स का इंपॉर्टेंट, ये लो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट, ये लो फलाना इंपॉर्टेंट, ये लो दिमाग का इंपॉर्टेंट, आपके लिए वो नहीं, आपके लिए वो नहीं है। मैं एकदम क्लियर कर रहा हूं, आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, अपने दिमाग में इस बात को डाल लीजिए। ठीक है, चलिए, सबसे पहला काम जो आप करोगे वो आप अपना एक रूटीन बनाओगे। अब कॉलेज जाना आप मेरे हिसाब से कम कर दो, छोड़ दोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और रूटीन में क्या होगा बेटा, रूटीन में आपके मॉर्निंग में आप 10 से 2 तक पढ़ो, 10 से 2 तक आप अपने बैक पेपर को पढ़ो। ठीक है, बैक पेपर मतलब जो आपका मर्सी में है उसको आप पढ़ो। ठीक है, और इवनिंग में जो आपको समय मिलता है, इवनिंग में जो भी आपका समय है, ठीक है, उसको आप किसे दो बेटा, अपने रेगुलर पेपर को। तो एक बैलेंस अपन को बनाकर चलना है। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम आपके आएंगे ना बेटा, तो आपको क्या करना, अपने बैक पेपर पे ज्यादा फोकस करना है। एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे कि किसी बच्चे का M2 पेपर बैक है, ठीक है, और उसको 4th सेम में 5 पेपर देना है। ठीक, अगर वो 5 पेपर क्लियर कर लेता है और M2 अगर क्लियर नहीं करता, उसका क्या हो जाएगा, सेम बैक हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर वो M2 क्लियर कर लेता है और यहां पर अगर उसके 5 में से 2 बैक भी लग जाते हैं, तो भैया कोई बात नहीं ना, ये जो 2 बैक है उसको अपन 5th सेमेस्टर में क्लियर कर लेंगे, क्योंकि 5th सेमेस्टर हमारा बड़ा होता है। तो अपने माइंडसेट में ये बैठा लो कि अगर 4th सेम में आपका लॉस हो रहा है, अगर 1-2 पेपर रुक भी जाते हैं तो रुक जाने दो, उस पेपर को अपन प्लान करके 5th सेमेस्टर में निकाल लेंगे, क्योंकि उससे के वजह से आपका जो सेमेस्टर बैक है वो नहीं होने वाला है ना। उसके वजह से सेमेस्टर बैक आपका होने वाला नहीं है। तो अपने माइंडसेट में पहले बैठा लीजिए कि हाँ यार, अगर 1-2 पेपर रुक भी जाता है 4th सेम का तो रुक जाए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो मर्सी पेपर है उसको क्या करना है बेटा, क्लियर करना है। आप एग्जाम्पल देखो ना, कि अगर आप यहाँ 5 क्लियर करते हो और M2 रुक जाता, आपका सेम बैक हो जाएगा। क्या मतलब बनता है 5 पेपर क्लियर करके? इससे अच्छा भाई M2 निकल जाए और यहां अगर 1-2 पेपर बैक भी लगता है, लग जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए भैया, इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। दूसरी बात, आप एक रूटीन बना लो कि हाँ भैया, सुबह 10 से 2 आपको अपने बैक पेपर को पढ़ना है और इवनिंग में आपको क्या करना है, अपने रेगुलर पेपर को पढ़ना है। ठीक है, चलिए, अब देखो बेटा, रिवेल फॉर्म आप भरो, ये आपका अधिकार है। रिवेल के बाद आप चैलेंज भी भरो, ये आपका अधिकार है, आप करो। आपको लगता है आप पास हो सकते हो, आप रिवेल भरो, आप चैलेंज भरो, लेकिन उसके उम्मीद में पढ़ाई मत छोड़ो भैया, क्योंकि समय अब नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, रिवेल फॉर्म भरना है, चैलेंज फॉर्म भरना है, भरिए, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन रिजल्ट के लिए वेट मत करना कि अरे सर अभी तो हमने रिवेल भरा है, पेपर निकल जाएगा, हम अभी काहे टाइम वेस्ट करें। देखो भैया, रिवेल में पेपर निकल जाए अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। तो आप रिवेल भरो, आप चैलेंज भरो, जो आपका अधिकार है वो आप करो। लेकिन अगर आप रिवेल का फॉर्म भर के नहीं पढ़ रहे हो, नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, तो भैया आप फंस जाओगे। ठीक है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय आप गवा नहीं सकते। आपके पास जो अधिकार है उसका आप यूज करो ना, लेकिन साथ ही साथ अपने जो बैक पेपर का प्रिपरेशन है वो भी आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलिए भैया, अगर आपकी राइटिंग खराब है तो प्लीज अपनी राइटिंग को सुधारिए। ठीक है, थ्योरी पेपर में बैक लगने का कारण क्या होता है कि बच्चे डायग्राम नहीं बनाते। जिनका फिजिक्स बैक है,
है ना, जिनका फिजिक्स बैक है, जिनका केमिस्ट्री बैक है, जिनका कंप्यूटर बैक है ना, ये सारे थ्योरी पेपर है। तो अगर थ्योरी पेपर में आपका बैक लग रहा, मतलब आप क्या कर रहे हो बेटा, फिगर आप ढंग से नहीं बना रहे हो ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में फिगर भर भर के आपको बनाना है और फिगर बड़े बड़े बनाना है, क्योंकि अगर आप फिगर अच्छे से बनाओगे ना तो कोई नहीं देखेगा कि आपने थ्योरी में क्या लिखा है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भैया आपको फिगर को इंपॉर्टेंट देना है। आप भले कितना भी लिख लो, आपको 1 से 2 नंबर ही मिलेगा, लेकिन जब आप फिगर बनाते हो बेटा तो मानकर चलो वो एक अच्छा एडवांटेज आपको देता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, पॉइंट वाइज आंसर आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और भैया नोट्स बनाते चलिएगा। बहुत अच्छे बच्चे जिन्होंने नोट्स भी नहीं बनाया वो बस डायरेक्ट पढ़ के जा रहे हैं। भैया इतना हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आप एकदम जीरो से स्टार्ट करो, एकदम जीरो से। जीरो मतलब एकदम जीरो से। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, रिविल भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलिए भैया, तो अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कि आपको कितना पढ़कर जाना है। ठीक है, चलिए भैया, बहुत ऐसे बच्चे जिनका M2 बैक है, भाई मैं आपको पहले प्रेफर करूंगा कि अगर M2 का कोर्स आपके पास नहीं है आप ले लो। M2 नहीं हो सकता यूट्यूब से, इधर उधर से हो ही नहीं सकता। इधर उधर से आप सोचोगे कि मैथमेटिक्स 2 कर ले, नहीं कर पाओगे भैया। एप्लीकेशन से कोर्स लो और पढ़ना स्टार्ट करो, टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना, आप स्टार्ट करो यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 आप पूरा पढ़ो। ठीक, यूनिट नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आप पढ़ो। ठीक है, यूनिट नंबर 3 आप पूरा पढ़ो। ठीक, और यूनिट नंबर 4 या 5 में कोई एक पढ़ लो, ओनली 1। अगर आप 4 में अच्छा कमांड है 4 पूरा पढ़ लो, 5 में अच्छा कमांड है 5 पूरा आप पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलो ये तो हो गया आपके मैथमेटिक्स 2 का। ठीक है, अब आते हैं मैथमेटिक्स 1 में। अब आते हैं मैथमेटिक्स 1 में। ठीक है, चलिए, तो मैथमेटिक्स 1 में यूनिट 1 आप पूरा पढ़ो, यूनिट 5 आप पूरा पढ़ो, यूनिट 4 आप पूरा पढ़ो, और फोरियर सीरीज पढ़ लो। बस आपका काम बन जाएगा, इतने में आप अच्छे से पास हो जाओ। कोई इंपॉर्टेंट, बस आपको जितना मैंने बोला आप उतना पढ़ लो। ठीक है बेटा, चलो ईडी में मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास कोर्स नहीं है मैं फिर से सजेस्ट करूंगा ईडी का कोर्स आप लीजिए। ठीक है, और आप क्या कीजिए बेटा, स्टार्टिंग से लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। लास्ट में बस आप क्या कर सकते हो, एक चैप्टर छोड़ सकते हो, वो है आपका आइसोमेट्रिक। उसके अलावा बेटा आपको पूरा पढ़कर जाना पड़ेगा। और एक माइंडसेट जो बच्चों के दिमाग में बैठ गया है ना कि भैया हम तो थ्योरी से पास हो जाएंगे। देखिए भैया, पहले एग्जामिनर के पास जाता है आपका शीट। ठीक है, शीट वो देखता है, शीट में अगर 3-4 ड्राइंग दिखेगा तो वो आपकी कॉपी चेक करेगा, अदरवाइज वो वहीं पे फेल करके निकल जाएगा। क्योंकि ड्राइंग सब्जेक्ट है भैया, तो ड्राइंग सब्जेक्ट में आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा। आपको ड्राइंग मेरे प्यारे बच्चों बनाना पड़ेगा। बिना ड्राइंग के कुछ भी नहीं हो सकता है, बिना ड्राइंग के कुछ भी नहीं हो सकता। तो उस माइंडसेट से बाहर निकल जाइए कि भैया ड्राइंग आपको मानकर चलो कि नहीं और हम तो सिर्फ थ्योरी से पास हो जाएंगे, ये सब मेंटलिटी आप हटा दो। ठीक है, ग्राफिक्स के लिए मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो ईडी आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं BEE में। जिनका BEE बैक है आप कुछ मत करो भैया, यूनिट 1 आप पूरा पढ़ो। ठीक, यूनिट 2 का सिर्फ चैप्टर 1 पढ़ो, सिंगल फेस। ठीक है, सिंगल फेस पढ़ना बस। यूनिट नंबर 3 आप पूरा पढ़ो। ठीक, और 4 और 5 में कोई एक पढ़ लो, ओनली 1। बस इतना आपका काम आराम से बन जाएगा। 4 और 5 में आपके पास चॉइस है कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो फिजिक्स में भैया आप क्या करो, यूनिट नंबर 1। ठीक है, पहले तो लेजर से शुरू करना, लेजर पढ़ना, उसके बाद 1 पढ़ना, 2 पढ़ना और 3 पढ़ना। ठीक है, 5th यूनिट आप छोड़ दो, सिर्फ 4 यूनिट आप पढ़ के जाओ। फिजिक्स यूट्यूब पे पूरा फ्री है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आपका केमिस्ट्री में बैक है, और बेटा इसमें क्या करना, आपको फिगर पे फोकस करना। मैं फिर से बना रहा हूँ कि भैया डायग्राम वगैरह जो है उन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, केमिस्ट्री आप यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक पढ़ लो, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। ठीक है, अगर आपका BME में बैक है तो BME भैया फिगर वगैरह अच्छे से बनाना, मेरे 40 वीडियोज हैं वो आप यूट्यूब के देख लो, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, बेसिक सिविल में भी जितने वीडियोज हैं, अगर बेसिक सिविल की बात की जाए तो बेसिक सिविल में जितने मेरे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं उतना आप पढ़ लो। ठीक है, आराम से पास हो जाओगे। और अगर किसी का कंप्यूटर है बेटा बैक, तो कंप्यूटर में यूनिट नंबर 1, 2
3 और 4 का बस आधा पढ़ लो, आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो बेसिकली जो बैक है बच्चों के वो इन सब्जेक्ट्स में, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। और भैया मैं प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कोर्स नहीं है तो इन चारों सब्जेक्ट में जो भी बैक है आप कोर्स ले लो, कंटेंट एक जगह पे मिलेगा तो आपका समय बचेगा। समय यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी का फीस भी कम है। कोई 499 में, कोई 599 में, कोई भी फुल फीस में नहीं है, 799। ठीक है, तो फीस मैंने ऑलरेडी कम कर दिया बेटा, आप आराम से कोर्स लो और अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर इन सब सब्जेक्ट्स में आपका बैक है बेटा तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा, इसके लिए आपको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां जरूरत है कोर्स का बेटा वहां पर आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकायदा मैंने सारे सब्जेक्ट्स को खुद कवर अप करा है। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है बेटा, कंटेंट को स्टडी करना है। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है, आप जो अगर ड्राइंग वगैरह बना रहे हो, मैथ्स बना रहे हो, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो 7987835375। जो टॉपिक्स वगैरह आप पढ़ रहे हो आप मुझे खुद भेज सकते हो फोटो कि सर ये टॉपिक्स मैंने पढ़ लिया, ऐसा पढ़ाई चल रहा, तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर लेना व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी घबराहट हो, कभी लो फील हो, भैया मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा, भैया एकदम आप करो, डरना नहीं है। हर तरीके से पढ़ाकर मेंटली सपोर्ट, जो सपोर्ट चाहिए भैया ले लो। लेकिन इस बार बेटा पेपर क्लियर करो, और मैंने क्या बोला, डरना नहीं इस बार। इस बार मेहनत करो, चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।